Hello everyone. So here we are taking another very interesting integration question. The question is integral 0 to pi sin 10x upon x होल स्क्वायर. आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ठीक है. हो सकता है आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे पहले. ठीक है, बट फिर भी इसको ट्राई करो. हियर विल डिस्कस सम इंटरेस्टिंग अप्रोचेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करना है सोचो इसमें ध्यान से. हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम जनरलाइज सॉल्व कर रहे हैं. वी आर सेइंग कि लेट्स से आपके पास है आई एन, दिस इज इंटीग्रल 0 टू पाई, और ये हो गया आपका साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स. इसको स्क्वायर कर दिया हमने dx. ये हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, n का वैल्यू 10 रखेंगे, ये आपको मिलेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने अप्रोच किए होंगे आइट्रेशन से या फिर रिकरिंग फॉर्मूले बना के. ठीक है, तो नाउ सी, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो कैन आई से इफ आई दिस इज आई एन, तो व्हाट इज आई एन प्लस वन, दिस इज 0 टू पाई. अब इसमें समझने की कोशिश करना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. दिस विल बिकम साइन n प्लस वन एक्स अपॉन साइन एक्स और इसका स्क्वायर. ठीक है, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस. अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू आई एन प्लस वन माइनस आई एन, दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 टू पाई. अब डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा. न्यूमरेटर में आप देख सकते हो दिस इज साइन स्क्वायर एन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स. ऐसा बनेगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एन प्लस वन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स. एंड वी नो व्हाट इज दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, विच इज व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. तो साइन ए प्लस बी विल बिकम साइन 2n प्लस वन x, और साइन a माइनस बी विल बिकम, इन दोनों का डिफरेंस विल बिकम साइन x. एंड यू कैन सी इससे एक साइन x कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आपके पास बना आई एन प्लस टू, आई एन प्लस वन माइनस आई एन इक्वल टू 0 टू पाई, और ये हो गया आपका साइन 2n प्लस वन एक्स डिवाइड बाय दिस इज साइन x. ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. करेक्ट. अब इस क्वेश्चन के लिए, अब इसमें क्या है देखो, ये साइन ऑफ सम ऑड नंबर x अपॉन साइन x है. तो आई वांट टू फाइंड दिस वैल्यू, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट द आंसर फॉर दिस. ठीक है, नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे. इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करके बता रहा हूँ. तो यू कैन सी, लेट्स से यू हैव अनदर इंटीग्रेशन आई के विच इज 0 टू पाई साइन के एक्स अपॉन साइन एक्स. आई होप दिस इज क्लियर. अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, वी हैव टेकन दिस नंबर एज के ऑड नंबर होगा 2n प्लस वन, यू कैन क्लियरली सी. ठीक है, हमने एक नॉर्मल साइन के एक्स के इवन ऑड हम उसके लिए सॉल्व करेंगे, और ऑड नंबर के लिए क्या वैल्यू आएगा हम वो चेक कर लेंगे. ठीक है, सो यू कैन सी इफ आई सॉल्व दिस, इसके लिए फिर हमने सेम चीज़ अप्लाई किया. व्हाट इज साइन, अब हम इसमें देखो के प्लस टू अप्लाई कर रहे हैं. वाई एम टेकिंग के प्लस टू, तो इसका के प्लस टू x upon sin x होगा. तो if I take the difference of these two now, this is I k plus 2 minus I k will become 0 to pi. और ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, this is sin x. This will become sin c minus sin d, sin c minus sin d न्यूमरेटर में, which is sin c minus sin d is 2 cos c प्लस डी बाई टू, मतलब के एक्स प्लस 2x प्लस के एक्स बाई टू, मतलब 2k प्लस टू, ऐसा आएगा 2k प्लस टू. ठीक है, बाई टू मतलब k प्लस वन. तो दिस विल बिकम कॉस k प्लस वन एक्स इंटू साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू. तो इनका डिफरेंस विल बिकम 2x और उसका हाफ मतलब x साइन x. तो यू कैन सी हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज नाउ ये साइन एक्स भी कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज आई के प्लस टू माइनस आई के, यू कैन क्लियरली सी दिस इज 0 टू पाई, और ये बन गया आपका 2 cos के प्लस वन एक्स, विच यू कैन इजिली इंटीग्रेट. दिस विल बिकम साइन के प्लस वन एक्स अपॉन के प्लस वन.
उसमें आप लिमिट्स पुट करोगे तो यू कैन क्लियरली सी साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यू कैन क्लियरली सी ये जो वैल्यू है दिस विल बिकम 0, दिस इंटीग्रल विल बी 0। यह बनेगा आपका इंटीग्रेशन साइन k+1 की फॉर्म में, k+1x। जब आप लिमिट पुट करोगे 0 से पाई तो साइन 0 विल बिकम 0 और साइन k+1 पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई विल बिकम 0 साइन के लिए, मतलब ये वैल्यू 0 आ गया। तो यू कैन सी हमारे पास जो कंडीशन आ गया दैट मीन्स दिस इंटीग्रेशन इज 0। तो ik+2 विल बी इक्वल टू ik। अब इसको हम कैसे यूज करने वाले तो आपको थोड़ा ध्यान से देखें। तो यू कैन सी अगर k=0 हमने पुट किया तो k=0 पे दिस इज I0 विल बी इक्वल टू I2। फिर k=2 पुट करोगे तो I2 इक्वल टू I4 देन I6 एंड सो ऑन। अगर आपने k=1 पुट किया मतलब ये आप ऐसा बोल सकते हो जब ये k इवन नंबर होगा तो ये सब वैल्यूज बराबर होंगी। अगर k 1 पुट किया तो यू कैन सी दिस इज I1 विल बी इक्वल टू I3 विल बी इक्वल टू I5 एंड सो ऑन। तो मतलब जब I0 I2 I4 इन सब की वैल्यूज बराबर है उसके बाद IK I1 I3 I5 इन सब की वैल्यूज बराबर होंगी। ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज I0? अगर हम I0 की बात करें तो यू कैन क्लियरली सी k=0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। एंड व्हाट इज I1? यू कैन सी I1 विल बी इक्वल टू k=1 पुट करेंगे दिस विल बिकम sin x, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, sin x। तो ये क्या आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू पाई, करेक्ट। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई। मतलब I1 I3 I5 मतलब अगर इसकी बात करें यहाँ पे अगर I ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगा? पाई के बराबर आएगा। और अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपके पास क्या है? दिस इज ऑड नंबर और ऑड नंबर के लिए यू कैन क्लियरली सी हमने बोला है देखो अगर ये k ऑड नंबर है यहाँ पे ऑड नंबर रखोगे तो I फॉर ऑड नंबर I ऑड इज इक्वल टू हमेशा पाई। तो आई कैन सी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू पाई। दैट मीन्स in+1 माइनस in इज इक्वल टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमको I10 फाइंड करना है, I10। तो अब आप उसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? यू कैन सी हाँ n इक्वल टू 0 I0 मतलब n इक्वल टू 0 दिस इज हाँ यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज I1 माइनस I0 इज इक्वल टू पाई, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू पाई, या फिर आप AP का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एंड सो ऑन। दिस इज I10 माइनस दिस इज I9 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो आप जैसे इनको ऐड करोगे या फिर आप AP का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यू कैन सी in+1 माइनस in इनका कॉमन डिफरेंस पाई के बराबर है। तो इसको आप ऐड करोगे यू कैन सी ये सब कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज I10 माइनस I0 दिस इज इक्वल टू पाई प्लस पाई प्लस पाई। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। सो दिस इज 10 पाई। नाउ व्हाट इज I0? यू कैन सी इफ आई पुट n इक्वल टू 0 दिस विल बिकम 0, तो दिस इज 0। तो व्हाट इज I10? दिस इज इक्वल टू 10 पाई। So what is the answer for this integration? This is equal to 10 pi, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें देखो 2 बार हमने सेम टाइप का अप्रोच अप्लाई किया है। पहले हमने इस इंटीग्रेशन में in+1 माइनस in अप्लाई किया और इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन बना उसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर से सेम अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया, बट यहाँ पे ik+2 माइनस ik किया जस्ट फॉर कैलकुलेशन कैसे करना है उसके लिए। अब ये थॉट प्रोसेस कैसे आएगा तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट हिंट आप देखो, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया है, अगर आपने पहले क्वेश्चन किया होगा तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन JEE एडवांस। पहले बहुत बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यू कैन सी हाउ यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। So that's it for this question. I hope that you have understood the concept. So that's it. Bye bye.